हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? भूमि के एक बिंदु से एक 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये संचार मीनार का मतलब होगा यहाँ पर मोबाइल टावर। ठीक हो गया? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में क्या लिखा है? भूमि के एक बिंदु से। तो पहले हम भूमि बना लेते हैं। ये हमने भूमि बना ली और इसमें एक बिंदु हमने ये बना लिया। बिंदु से एक 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है हमारे पास। भवन मतलब बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है हमारे पास और ये 30 मीटर की है, तो हम यहाँ पर इसको 30 मीटर की दिखा देते हैं। तो ये एक बात हो गई। अब इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसका मतलब ये हो गया कि इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। तो वो संचार मीनार मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूं। तो ये लाल कलर से मैंने क्या दिखा दिया आपको? संचार मीनार दिखा दिया। और काले कलर से मैंने आपको क्या दिखाया? बिल्डिंग दिखा दिया। तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये इस संचार मीनार का तल है, मतलब पैर है। और ये जो है इस संचार मीनार का क्या है? शिखर है। तो ये दो बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? अब इन्होंने क्या कहा है कि फिर से पढ़ेंगे। भूमि के एक बिंदु से, अब ये भूमि का जो ये बिंदु हमने शुरुआत में बनाया था, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं ये समझना है। भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है, के तल और शिखर। तो ये है तल, ठीक, और ये है शिखर। ठीक है? तो इन दोनों का क्या? इन दोनों के उन्नयन कोण। इन दोनों के उन्नयन कोण का मतलब है इसको भूमि के इस बिंदु से देखा गया है। ठीक हो गया? दोनों को, इसको भी और इसको भी भूमि के इस बिंदु से देखा गया है। ठीक है? देखने के बाद क्या हुआ है? एक उन्नयन कोण बना है और उन्नयन कोण बना है 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। अब ये 45 डिग्री का किसके लिए बना है और 60 डिग्री का किसके लिए बना है? उसके लिए आप देखो कि पहला नाम क्या आया है? तल आया है, और दूसरा नाम शिखर आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तल को पहले यहां से जोड़ना पड़ेगा ताकि आपका उन्नयन कोण कितना मिल जाए? 45 डिग्री। और शिखर को भी यहां से जोड़ना पड़ेगा ताकि आपको उन्नयन कोण ये पूरा कितना मिल जाए? 60 डिग्री मिल जाए। तो इस तरीके से ये हमारे पास डायग्राम यहां पर कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? यहां से लेकर यहां तक पूरा ये संचार मीनार की ऊंचाई है, इसको मैं h नाम दे देता हूं। और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये x नाम दे देता हूं। तो प्रश्न के अनुसार हमें संचार मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करनी, मतलब h निकालना है। अब हम यहां पर क्या करेंगे? हमें यहां पर दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम छोटा वाला ले लेते हैं। छोटा वाला ये रहा। अब आपको ये सॉल्व करना पहले से आना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जो त्रिभुज हम ले रहे हैं, तो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, उस ट्रायंगल का कोण क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उस ट्रायंगल का कोण है 45 डिग्री। तो इस 45 के साथ आप 10 लगा दो तो ये हो जाएगा 10 45। और 10 45 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब कि P ओवर B, या लंब बट्टे आधार। अब इस ट्रायंगल में जो ये खड़ी भुजा दिखती है आपको, इसी को ही लंब कहते हैं। और ये जमीन पर बिछी हुई भुजा जो कहते हैं होती है, इसको कहते हैं हम आधार। तो P की जगह हम 30 लिखेंगे और आधार की जगह x लिखेंगे। 10 45 का मान आपको बता चुका हूं, वो होता है 1, और ये हो जाएगा 30 बट्टे x। अब इसके नीचे मैं 1 लगा लेता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आएगा, और 1 ये 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आएगा। तो इस हिसाब से मेरे को x मिल चुका है पहले। तो ये एक बात हो गई। ठीक हो गया? अब मुझे क्या करना है? x का मान 30 आ गया, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूं इसको। ठीक हो गया? अब मुझे क्या करना है? दूसरा त्रिभुज लेना है ताकि मैं h निकाल सकूं।
तो अब मैं कौन सा त्रिभुज लेने वाला हूं आपको पता होना चाहिए। ये वाला त्रिभुज लेने वाला हूं जिसको मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखो ये वाला पूरा त्रिभुज, ये वाला, ये तो बड़ा त्रिभुज है, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा। और इस त्रिभुज का कोण कितना है इस बार? ये है 60 डिग्री। और इस त्रिभुज की जो खड़ी भुजा है वो यहां से पूरी यहां तक है, यहां से पूरी यहां तक में इतना हिस्सा तो h है और बचा हुआ इतना हिस्सा क्या है? 30 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक की टोटल जो ऊंचाई हो गई वो हो गई हमारे पास h + 30, और जमीन पर लेटी जो भुजा है वो कितनी है हमारे पास? x है। तो इसमें फिर से हम वही त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जो अभी ऊपर लिया था हमने। क्या लेंगे? कोण तो हमारे पास 60 है तो हम tan 60 ले लेंगे। फॉर्मूला होता है P/B। P होता है लंब, B होता है आधार। लंब हो गई यहां पर खड़ी भुजा जो कि है h + 30, और B है यहां पर लेटी हुई भुजा जो कि कितना है हमारे पास? x है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, और इसके नीचे मैं 1 लगा लेता हूं जो कि बराबर हो जाएगा h + 30/x के। ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x जो है वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? √3x। 1 को अगर इन दोनों से करोगे तो वापस यही आ जाएगा। अब आपको ये पता है ये जो h है इसका मान हम ऊपर निकाल चुके थे जो कि 30 मीटर आ रहा था। अब h का ये मान आप, h नहीं आया था हमारे पास, x आया था, तो x का ये मान हम यहां पर रख देते हैं। तो ये बन जाएगा √3 के साथ कितना हो जाएगा? 30 = h + 30। समझ में आ गया होगा। अब इस 30 को यहां लेके आते हैं तो पहले से ये हमारे पास क्या है? ये है 30 √3, और जब ये 30 यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -30 इक्वल आ जाएगा h के। 30 यहां पर कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 - 1 = h। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको? तो 30 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.73 - 1 = h। ये कहां से आया? ऊपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको √3 का मान 1.73 दे रखा है। आप क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं 1.732 दे रखा है, तो मैं 2 भी लिख लेता हूं। तो ये 30 मल्टीप्लाई अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो माइनस करना आना चाहिए 1.732 में से कितना माइनस करना है? 1, क्योंकि 1 के साथ डेसिमल पॉइंट है नहीं तो उसको यहां लिखेंगे। तो 732 आएगा पॉइंट और ये 0 आ जाएगा। तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 732 = h। अब आप क्या करें? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 21.960 मीटर। और इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है।